नाज़रीन, आपने अगर रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन का 1886 में पब्लिश होने वाला मशहूर इंग्लिश नावल स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकाल एंड मिस्टर हाइड पढ़ा है तो आपको पता होगा कि नावल में एक डॉक्टर का किरदार है डॉक्टर हेनरी जेकाल के नाम से, जो बहुत ही अच्छा इंसान होता है और मुआशरे में उसको एक इज्जतदार शख्स के तौर पर जाना जाता है। डॉक्टर जेकाल एक साइंटिस्ट भी होता है और उसका मानना होता है कि हर इंसान के अंदर में ड्यूल पर्सनैलिटी होती है, गुड एंड इविल। इसलिए एक अच्छा इंसान कभी बुरा भी बन सकता है और इसलिए डॉक्टर जेकाल अपनी साइंटिफिक लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट करता है कि कैसे एक इंसान से उसकी इविलनेस ख़त्म करके सिर्फ गुडनेस बरकरार रखी जाए। डॉक्टर जेकाल के ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट अपने आप पर होते हैं और उसको पता ही नहीं चलता कि उसकी गुडनेस इविलनेस में तब्दील होती जा रही है, जिसको मिस्टर हाइड का नाम दिया गया है। नावल में डॉक्टर जेकाल की ड्यूल पर्सनैलिटी दिखाई गई है, एक अच्छे इंसान के तौर पर और एक बुरे इंसान के तौर पर, और दोनों में एक कश्मकश शुरू हो जाती है एक दूसरे को ख़त्म करने की। लेकिन ये एक नावल की कहानी है और आइए अब मैं आपको एक ऐसे सच्चे वाक़े के बारे में बताता हूँ जिसमें भी कुछ इसी नावल की तरह है। लेकिन जहाँ हम जिस शख्स की बात करेंगे उसकी ड्यूल पर्सनैलिटी नहीं बल्कि ड्यूल फेस थे, और एक फेस दिखने में इंतहाई खूबसूरत तो दूसरा इंतहाई बदसूरत और शैतानी सिफत था। दुनिया में अजीब अल खलकत इंसानों की कई कहानियां मशहूर हैं और उन्हीं में से एक पुरअसरार कहानी एडवर्ड मोरडेक की है, जिसके सर की अगली और पिछली दोनों तरफ चेहरे थे और अगरचे अकवी जानब वाला चेहरा बोलता नहीं था लेकिन सरगोशियां और आंखों से अजीब इशारे करता था। और कहा जाता है कि एडवर्ड बरतानिया के एक नवाब खानदान में पैदा हुआ और वो एक अच्छा मौसीकार था और सामने से देखने पर बहुत खुश शक्ल नजर आता था, लेकिन उसके सर के पिछली तरफ वाला चेहरा बहुत बदशक्ल और भयानक था और उसके सर के पीछे वाला चेहरा न खाता था न पीता था, ये सिर्फ रोता और हंसता था या अजीब किस्म के इशारे करता था। नाज़रीन, एडवर्ड ने काफ़ी दफ़ा डॉक्टरों से गुजारिश की कि मेरे सर के पिछली जानब वाला चेहरा ऑपरेशन करके हटा दें, ये रात को मुझे सोने नहीं देता, ये रात को खौफनाक किस्म की सरगोशियाँ करता है। लेकिन डॉक्टर्स ने ये ऑपरेशन करने का रिस्क नहीं लिया क्योंकि उस ऑपरेशन में एडवर्ड की जान भी जा सकती थी। जैसे जैसे एडवर्ड जवान होता गया तो उसका अकबी चेहरा मजीद कभी होता गया और उसकी शैतानी सरगोशियों और खौफजदा कर देने वाली आंखों की दहशत में भी इजाफा होता गया। वो चेहरा जो भी एक बार देखता वो भूल नहीं पाता था और एडवर्ड अपने अकबी चेहरे की वजह से हमेशा सख्त रंजीदा रहता क्योंकि उसका कहना था कि ये सारी रात सरगोशियां करता रहता है और उसे कभी चैन लेने नहीं देता। ये चेहरा हर आते जाते शख्स को घूरता भी और उन्हें देखकर अजीब व गरीब अंदाज से बुड़बुड़ाता भी है। जब एडवर्ड अपनी हालत ज़ार पर रोता तो ये शैतानी चेहरा तंजिया मुस्कुराहट से खिल उठता। एडवर्ड ने अपनी तकलीफ से दिल शिकस्ता होकर बालाकर 23 साल की उम्र में जहर खा लिया और एक खत छोड़ा जिसमें कहा गया था कि उसके अकबी चेहरे को तदफीन से पहले काट कर अलहदा कर दिया जाए ताकि वो कब्र में उसके शर से महफूज रह सके और सुकून की नींद सो सके।